येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 58 हो गया था। अज्ञानी को समझाने की चेष्टा करना व्यर्थ होता है। कितना भी समझाओ वो समझता नहीं है। जिसके भीतर उपादान शक्ति नहीं होती है, जिसके अंदर की ललक लालसा नहीं होती है, जो स्वयं संसार से ऊपर उठना नहीं चाहता है, उसे कितना भी हम जबरदस्ती करने की कोशिश करें वह नहीं समझेगा। वह भिन्न भिन्न प्रकार के तर्क देकर के अपने आप को सही सिद्ध करने की ही कोशिश करता है। यह बात श्लोक नंबर 58 में बताई। उसी प्रकार ज्ञानी जिसकी उपादान शक्ति बहुत होती है, उसे भी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह भी हमारे स्वरूप को नहीं समझते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ चाहे अज्ञानी हो अथवा ज्ञानी को समझाने का व्यर्थ ही होता है। पर के उपकार में हम कितना लग सकते हैं। स्वयं का उपकार पहले करना चाहिए, पर के उपकार की चिंता अधिक नहीं करना चाहिए। जो अपना उपकार अच्छे से कर लेता है, फिर उसे देख कर के दुनिया स्वतः ही सही मार्ग पर चलने लगती है। तो इस प्रकार की साधुचर्या होती। जो साधु होते हैं मूल रूप से अपने ही आत्मा के ध्यान में और ज्ञान में ही लगे रहते हैं, शुद्धोपयोग में ही लीन रहने वाले होते हैं, उसकी साधना करने वाले होते हैं। फिर जो उसमें ठहर नहीं पाते हैं तो शुभोपयोग में आते हैं, तो उपदेश आदि वो देते हैं, और उपदेश भी उतना ही जितने उनकी सामर्थ्य होती है। कुछ साधु ऐसे भी होते हैं जो उस शुद्धोपयोग ध्यान अवस्था में पहुंच ही नहीं पाते, उनका जीवन शुभोपयोग में ही बीत जाता है। तो शुभोपयोगी साधु का वर्णन भी आगम में बताया गया है। ऐसा नहीं कि वे चाहते नहीं, लेकिन ठहर नहीं पाते उस ध्यान अवस्था में, इसलिए फिर वो उसी में लीन रहते हैं। यदि कदाचित वो उसमें लीन हैं तो ऐसा नहीं समझना कि वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, क्योंकि वे भी भावलिंगी ही माने जाते हैं। महाराज जी ने टीका में एक बहुत अच्छी गाथा कोट की है। समना शुद्ध वजुत्ता सुहो वजुत्ता यहोन्ति समयम में तेसु विशुद्ध वजुत्ता अणासवा सासवा शेषा। श्रमण जो है शुद्धोपयोग और शुभोपयोग दोनों वाले बतलाए गए हैं समय में आगम में। तेसु भी उनमें भी शुद्धोपयोगी जो श्रमण होते हैं वे आश्रव से रहित अनाश्रवित होते हैं, और जो शुभोपयोगी होते हैं वे आश्रव करते हैं कर्म का। तो शुभोपयोगी की तुलना में शुद्धोपयोगी उत्तम होते हैं, या यूं कहें शुद्धोपयोगी श्रमण साधु की तुलना में शुभोपयोगी श्रमण जो है वो जघन्य माने जाते हैं, पर होते वे भी श्रमण ही हैं, भावलिंगी होते हैं। शुभोपयोगी का अर्थ होता है जो भक्ति में, प्रवृत्ति में, व्यवहार में, क्रिया में अपना समय अधिक बिताते हैं। स्वाध्याय आदि करते रहेंगे, भक्तियों का पाठ करते रहेंगे, तीर्थ वंदना करते रहेंगे, प्रभु की आराधना करते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, नमोकार मंत्र की जाप देते रहेंगे। ये सब शुभोपयोग के लक्षण हैं। ऐसा नहीं कि शुभोपयोग है तो वो अशुभ में पहुंच गए, संसार की घर गृहस्थी की चर्चा कर रहे, वो नहीं करेंगे। वो धर्म की ही चर्चा अथवा नमोकार मंत्र का ही आलम्बन लेंगे। तो जो जाप है, स्वाध्याय है, भक्ति है, तीर्थ यात्रा है, गुरु की प्रभु की वंदना है, धर्मोपदेश है, ये सब शुभोपयोग के अंतर्गत आते हैं। और शुद्धोपयोग में जो होता है
वो इन प्रवृत्ति को गौण करके सिर्फ अपने आत्मा के ध्यान में ही उतरते हैं, उसी में लीन रहते हैं। वे इवन नमोकार मंत्र का भी आलम्बन नहीं लेते, भगवान का भी आलम्बन नहीं, सिर्फ आत्मा का आलम्बन उस ध्यान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था बताई है। तो यहाँ श्लोक में जो भाव बताए गए हैं उन साधुओं को लक्ष्य में रखते हुए बताए गए हैं, जो अपनी आत्मा का शीघ्र कल्याण करना चाहते हैं, सदुपयोग की दशा में जिन्हें आनंद आता है, वे उसी में लीन रहें, उससे नीचे न उतरें। तो उनके लिए यहाँ पे मतलब है। अब उसी बात को और दृढ़ कर रहे हैं। पुनरपि तमेव भाव्यति, पुनः उसी की भावना करते हैं, जो 58 श्लोक में बताया गया है। अब 59 नंबर का श्लोक आ रहा है। यद बोधयितुमिच्छामि, यद बोधयितुमिच्छामि, तन्नाहं यदहं पुनः, तन्नाहं यदहं पुनः, ग्राह्यं तदपि नान्यस्य, ग्राह्यं तदपि नान्यस्य, तत्किमन्यस्य बोधये, तत्किमन्यस्य बोधये, यद बोधयितुमिच्छामि, तन्नाहं यदहं पुनः, ग्राह्यं तदपि नान्यस्य, तत्किमन्यस्य बोधये। यद बोधयितुम इच्छामि, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो कर निकलेगा यद बोधयितुम, अर्थात जो बोधयितुम, बोधयितुम ने समझाने के लिए, बोध कराने के लिए, जनाने के लिए, इच्छामि मैं इच्छा करता हूँ, अर्थात जो दूसरों को समझाने के लिए मैं इच्छा करता हूँ, भाव करता हूँ। तन न अहम, तद है वो मूल रूप से, तद न धन अहम है, तो संधि होकर के बन गया, तत् का न तन बन गया, तन न अहम, तो न और अहम की संधि हो गई तो ना हम बना। तो उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, तत् धन न धन अहम, अर्थात जो मैं दूसरों को समझाने की इच्छा करता हूँ, तत् न अहम, मैं वो नहीं हूँ। क्या अर्थ निकल रहा है? जो मैं दूसरों को बताने के लिए पुरुषार्थ करता हूँ, मैं वो नहीं हूँ। यद अहम पुनः, और जो मैं हूँ वह, तदपि ग्राह्यम न अन्यस्य, और जो मेरा स्वरूप है वह अन्य जीव, अन्य व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब ध्यान में बैठते हैं, उस आनंद को पाते हैं, उस स्वाद को पाते हैं, तो स्वाद का वर्णन हम दूसरों को बता नहीं सकते। जो बताया जा रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो दूसरे समझ नहीं सकते। स्वाद को समझाया नहीं जा सकता, और जब समझा रहे हैं तो उस समय स्वाद छूट जाता है ना। जैसे कोई भोजन कर रहा हो, तो जो भोजन कर रहा है उसका स्वाद वो शब्दों में बता सकता है क्या? टेस्ट कैसा आ रहा है? मीठे के टेस्ट को बता सकता है मीठा कैसा होता है? हा? मीठा होता है, तो मीठा कैसा होता है? कौन सा उसका, उसको बताने के लिए क्या शब्द है? मीठा कैसा है? जैसे बोलते हैं, एक उदाहरण, एक मुहावरा आता है, इन्हें समझाना, टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर है, खीर कभी टेढ़ी होती है? मुहावरा है ना।
इन्हें समझाना टेढ़ी खीर है। अब खीर कभी टेढ़ी हो सकती? हाँ, ये मुहावरा कैसे बन गया फिर? हाँ हाँ, नहीं तो मुश्किल काम है, उन्हें समझाना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। तो ये कैसे मुहावरा बन गया? ये ऐसा उदा मुहावरा बना है, एक बार क्या, एक अंधे को भोजन के लिए बुलाया गया। जन्मजात अंधा था और उसे भोजन में खीर परोसी गई। तो जो भोजन में परोस रहा था उससे कह रहा था ये खीर बड़ी स्वादिष्ट होती है। अब जिसने कभी कुछ देखा ही नहीं था, बोले खीर बहुत अच्छी टेस्टी होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। तो वो पूछता है ये खीर कैसी होती है? बोले खीर स्वादिष्ट होती है। बोले स्वादिष्ट कैसी होती है? बोले कैसी है? तो बोले वो सफ़ेद कलर की होती है। बोले सफ़ेद क्या? तो उसने आज तक रंग ही नहीं देखा था, तो कहाँ से सफ़ेद जानता? तो बोलता सफ़ेद अर्थात सफ़ेद। तो बोले सफ़ेद क्या होता है? तो बोलता वो बगुला होता है ना, बगुला, जैसा बगुला होता है वैसे ये खीर होती है। बगुला का रंग कैसा होता है? सफ़ेद रंग। तो बोले बगुला कैसे होता है? तो फिर वो इशारा करके बताता है देखो बगुले की गर्दन जो है ऐसी होती है, ऐसी ऐसी गर्दन होती है, फिर उसका शरीर ऐसा होता है। तो उसके हाथ को लेकर के इशारा करता है कि बगुले की गर्दन ऐसी होती है, बगुला ऐसा दिखता है। तो बोला इसकी गर्दन तो टेढ़ी है। अरे जब वो ये गर्दन टेढ़ी है तो तुम्हारी खीर भी टेढ़ी है। हाँ, बोले नहीं चाहिए मुझे आपकी खीर। बोले क्यों? बोले टेढ़ी खीर है। बोले ये तो अंधे को समझाया नहीं जा सकता, ऐसे ही अज्ञानी को समझाना बड़ी टेढ़ी खीर होता है। तो वो सिर पे हाथ पटक लेता है, बोले मैंने गलती कर दी जो अंधे को खीर के बारे में बताने बैठ गया। क्योंकि उस अंधे ने तो आज तक देखा ही नहीं था, ना सफ़ेद देखा था, ना बगुला देखा था क्या होता है। हाँ, तो गर्दन का इशारा करता है तो बोला हाँ ये गर्दन तो टेढ़ी है, इसकी अर्थ है कि जब बगुले की गर्दन यानी बगुला भी टेढ़ा है तो खीर भी टेढ़ी है, बगुले जैसी है। ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है यद बोधितुम इच्छामि तत् न अहम। अर्थात जो शुद्धोपयोग का ध्यान का आनंद होता है वह मैं दूसरों को बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो उसे बताना, दूसरों को बताना कैसे है? संभव ही नहीं है। स्वाद किसी को समझाया नहीं जा सकता। जो आनंद आ रहा है उसे शब्दों में व्यक्त किया नहीं जा सकता, उसका तो सिर्फ अनुभव लिया जाता है, उस आनंद में डूबा जाता है। यही बात इस श्लोक में यहाँ बताई जा रही है। जो वस्तु समझाने की मैं इच्छा करता हूँ वह मैं नहीं हूँ। कितना भी उसे बताएं वो समझेगा ही नहीं। मीठे के स्वाद को हम बता सकते हैं? मीठा तो चख कर के ही जाना जा सकता है, लिखा अवश्य जा सकता है कि मीठा है, पर स्वाद बताया नहीं जा सकता, अनुभव नहीं कराया जा सकता। अर्थात जो अनुभव वह साधक करते हैं वह दूसरे को अनुभव नहीं करा सकते। यहाँ तक कि तीर्थंकर भगवान भी, केवली भगवान भी किसी दूसरे साधक को चौथे काल में भी यह अनुभव नहीं करा सकते। आत्मा का अनुभव, आत्मा का आनंद कैसे होता है, कैसा होता है, न वो ये अनुभव बता सकते, न आत्मा को हाथ में रख कर के बता सकते हैं। तीर्थंकर भगवान भी नहीं बता सकते। पंचम काल की बात नहीं कर रहे हैं, चतुर्थ काल की बात कर रहे हैं। ये तो अनुभव स्वानुगम्य है, स्वयं के अनुगम्य है, स्वानुभव है, स्वयं के अनुभव के योग्य होता है। ये स्वाद, ये आनंद
जो चखेगा वो ही पाएगा, जो सिर्फ देखेगा उसे कभी स्वाद नहीं आता है। तो जो यद बोधितुम इच्छामि, जो दूसरों को मैं समझाने की इच्छा करता हूँ, तत् न अहम, वो मैं नहीं हूँ। और यद अहम पुनः, जो मैं हूँ वह तदपि न अन्यस्य ग्राह्यम, उसे अन्य कोई ग्रहण कर ही नहीं सकता। अन्न उसे स्वाद उसका ले ही नहीं सकता। तो तत् किम अन्यस्य बोधे, फिर क्यों मैं दूसरे को समझाने की चेष्टा करूं। तो दूसरों को समझाने की चेष्टा व्यर्थ है, इसलिए वे स्वयं उस ध्यान में बैठ जाते हैं। वो ज़्यादा फिर उपदेश देते नहीं हैं। तीर्थंकर भगवान जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, किसी को कोई उपदेश नहीं देते हैं। भले ही उन्हें देख कर के 4000 दीक्षित हो गए, उन्होंने कोई समझाया नहीं कि ऐसे दीक्षा ली जाती है, ऐसे चर्या की जाती है, ये विधि होती है। कोई उपदेश नहीं दिया उन्होंने। कोई भी तीर्थंकर जब तक 13वें गुण स्थान में नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक अनंत चतुष्टय प्रकट नहीं हो जाता, साक्षात केवल ज्ञान नहीं हो जाता, वो कभी उपदेश नहीं देते, किसी को भी उपदेश नहीं देते। क्योंकि वे महापुरुष होते हैं और छद्मस्त दशा में, जहाँ पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, स्खलित होने की संभावना हो सकती है। तो जब तक पूर्णता नहीं प्रकट हो जाती, वो किसी को उपदेश देते ही नहीं। आदिनाथ भगवान ने समवसरण में दिया, जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया, जब केवल ज्ञान हो गया तब दिया। हाँ, 1000 वर्ष तक तो वो ध्यान में ही रहे और चर्या करते रहे अपनी, बस मौन पूर्वक चर्या के लिए निकलते थे, आहार के लिए निकलते थे, और आहार करके मौन पूर्वक आ जाते थे, फिर जंगल की ओर चले जाते थे। नहीं बोले, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता कोई भी तीर्थंकर कभी बोलते ही नहीं। यहाँ तक कि किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते। वो कोई नमोस्तु भी कर रहा है तो आशीर्वाद भी नहीं देंगे वो। हाँ, तो दीक्षा लेने के बाद, तो दीक्षा लेने के बाद से लेकर केवल ज्ञान होने तक न किसी को आशीर्वाद, न किसी को उपदेश। वो तो राजा की अवस्था की बात है, राज की बात नहीं कर रहे, मुनि राज की बात कर रहे हैं। तो कभी नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ उस आनंद को पाते हैं, और जब तक पूर्णता नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं। हाँ, पर उन्होंने कहा है, लेकिन हाँ, अन्य को उपदेश देने के लिए कहा, त्रयो वक्तारः, केवली, श्रुत केवली और अन्य आराती आचार्य। वक्ता तो 3 ही होते हैं, केवली भगवान, श्रुत केवली और परंपरा से जो आचार आदि आ रहे हैं, अथवा उनके आदेश से जो नियुक्त किया गया है, वे ही बोलें, बाकी कोई ना बोले। और जहाँ तक वक्तापन की बात है, तो 2 इंद्रिय से शुरू हो जाता है। जहाँ से मुख आता है, रसना इंद्रिय आ जाती है, वहीं से वक्तापन बोलना शुरू हो जाता है। दूसरी इंद्रिय आते ही वचन योग शुरू हो जाता है। एक इंद्रिय में वचन योग नहीं होता, मन योग नहीं होता, वहाँ तो सिर्फ काय योग होता है। और दूसरी इंद्रिय आई तो वचनों का प्रयोग शुरू हो जाता है। कीड़े होते हैं, टर 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 टर, झिंगूर होता है, रात में ध्वनि पैदा करता है। जितने भी पक्षी हैं, पशु हैं, तो ध्वनि कहाँ से शुरू हो जाती? दूसरी इंद्रिय आते ही हो जाती है। हाँ, ये बात है कि लट पिपील आदि की हमें सुनाई नहीं देती, ये बात अलग है। कुछ जीव होते हैं उनकी सुनाई दे देती है, कुछ होते हैं जो उनकी हमें वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते, इतने से सूक्ष्म रहते हैं। जो रात्रि के समय वो झिंगूर होते हैं ना, झिंगूर, वो तेज आवाज आती है उनकी एकदम, वो 3 इंद्रिय तो होते हैं वो झिंगूर। वो अलग ही प्रकार की आवाज कर आती है जंगलों में, जैसे यहाँ पर जब पेड़ पौधे होते हैं, खेत आदि होता है। शहरों में तो भले नहीं आते झिंगूर, पर यहाँ होती है। हाँ। तो वो बोलने की बात नहीं चल रही है।
उपदेश देने की बात, समीचीन श्रुत का उपदेश आदि देने की पात्रता किन में आती है? केवली, श्रुत केवली और आराती आचार्य आदि, वे ही बोलते हैं। पर वे भी जब शुद्धोपयोग में बैठने को होते हैं तो ज़्यादा वचनों का प्रयोग नहीं करते, ज़्यादा धर्मोपदेश नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते, जो हम समझाने की चेष्टा कर रहे हैं तो वो हम हैं नहीं, और जो हम हैं वो दूसरे ग्रहण कर नहीं सकते, उस आनंद को वो जान नहीं सकते, उस स्वाद को वो समझ सकते नहीं। तत् किम अन्यस्य बोध है, तो फिर मैं अन्य को क्या समझाऊं। इसलिए शांति से स्वसंवेदन ज्ञान में वो बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, ज़्यादा किसी को कुछ समझाते नहीं हैं। प्रथमा योग में कई कथाएं आती ना मुनि महाराज की, बोलते ही नहीं है, चुपचाप रहते हैं। जब बहुत निवेदन करते हैं तो वो कुछ उपदेश देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि जब भी उपदेश दिया जाएगा अपने स्वरूप से नीचे आना होता ही है। जब भी प्रवचन दी जाएंगे, समझाया जाएगा, तो वो आत्मा के उस आनंद में रह नहीं सकते, ध्यान में नहीं रह सकते, प्रवृत्ति में, व्यवहार में आना ही पड़ेगा। तो उन्हें विकल्प होता है, इसलिए वो दूसरे को समझाने की ज़्यादा चेष्टा करते नहीं हैं। ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते, बस यही लक्षण फिर उस तपस्वी के बनाए गए हैं, उन साधुओं के बनाए गए। दो विशेषण उसमें दिए, ज्ञान और ध्यान। मूल रूप से ध्यान, और ध्यान में नहीं ठहर पाए तो फिर ज्ञानार्जन, स्वाध्याय, दो ही चीज करना है। तो यद बोधितुम इच्छामि तन न अहम, मैं वो नहीं हूँ, और यद अहम, जो मैं हूँ, पुनः तद अपि न अन्यस्य ग्राह्यम, वो अन्य उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए तत् किम अन्यस्य, अन्य को क्या हम समझाएं, इसलिए नहीं समझाते, इस कारण चुप रहते हैं। आचार्य की हिंदी। सद्बोध शिष्य दल को जब मैं दिलाऊं, स्वामी ने जानुभव मैं तब हान पाऊं। ना शब्द गम्य निज गम्य अमूर्त हूँ मैं, कैसे किसे कब उसे दिखला सकूं मैं। सद्बोध शिष्य दल को जब मैं दिलाऊं, अर्थात वे आचार्य भगवान कह रहे हैं सही बोध, समीचीन उपदेश ही दे रहे हैं शिष्य दल यानी शिष्य समूह को। जब वो समीचीन प्रवचन आदि देते हैं तो निजानुभव में वे नहीं रह पाते हैं। उपदेश में बाहर आना ही पड़ता है, और जो अनुभव में होते वहाँ शब्द नहीं होते, वहाँ डूबा जाता है। जब भोजन किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, तो उसे बताया नहीं जाता है, और जो बताया जाता है तो उस समय टेस्ट आता नहीं है। ना शब्द गम्य, वह आनंद शब्द गम्य नहीं है। कैसा है? निज गम्य, ने स्वयं ही हम उसे जान सकते हैं। किस प्रकार से? अमूर्त हूँ मैं, क्योंकि मेरा स्वरूप मूर्त नहीं अमूर्त है। कैसे, किसे, कब उसे मैं दिखला सकूं, तो कैसे मैं दिखला सकता हूँ, कब दिखला सकता हूँ, और किसे दिखला सकता हूँ। न किसी को बता सकते हैं, न कभी भी बता सकते हैं, न किसी विधि से बता सकते हैं। कोई भी विधि नहीं है जो उसे बता सके, यहाँ तक कि तीर्थंकर भगवान भी नहीं बता सकते। जो अनुभव का विषय होता है वह सिर्फ अनुभव वाला व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है, वो शब्दों में अभिव्यक्त किया ही नहीं जा सकता। जब कोई बहुत आनंद से भरता है उस समय उसके शब्द गौण हो जाते हैं, वो कहना भी चाहता है तो कुछ कह नहीं पाता।
होता है ना। मान लीजिए किसी का पुत्र 10 साल तक विदेश में रहा और 10 साल बाद घर आता है, माँ से मिलता है, माँ को बहुत खुशी होती है। जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस समय शब्द नहीं निकलते हैं, सिर्फ आंखों से अश्रुधारा ने, भाव जो हैं शब्दों से व्यक्त नहीं होते, सिर्फ एक्सप्रेशन से अपने आप व्यक्त होते हैं। जो अंदर की खुशी होती है, अंदर की प्रसन्नता होती है, उसे शब्दों से वो नहीं कह पाते। कहते हैं ना, जब कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कुछ कहना भी चाहे तो वो नहीं कह पाती है, क्योंकि वो इतने आनंद से भर जाती है कि अपने आप उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, शब्द बीच में ही आकर के रुक जाता है। लेकिन जब वो अवस्था होती है उस समय शब्द गौण हो ही जाएंगे, और जब हम शब्दों से कह रहे हैं तो वो अवस्था होती ही नहीं है, क्योंकि हमारा उपयोग अब शब्दों के प्रयोग में लग गया। मन जो है शब्द को बनाने में लग गया कि अब ये शब्द का चुनाव करके ये बोलना है। जैसे लिख रहे हैं उस समय वो आनंद नहीं, प्रवचन कर रहे हैं उस समय आनंद नहीं, समझा रहे हैं उस समय वो आनंद नहीं। आनंद कब आएगा? जब बैठ जाएंगे। तो जो आनंद की अनुभूति होती है उस समय सिर्फ अंदर का वह विषय होता है। तो लोक व्यवहार में भी ऐसे ही देखा जाता है, जब व्यक्ति बहुत भावों से भर उठ जाता है उस समय शब्द नहीं फूटते उसके, बस फेस एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि ये अंदर से भावों से भरा हुआ है। ऐसे होता है ना, तो वो बात है। तो कैसे हम उसे दिखला सकते हैं, कब उसे दिखला सकते हैं, किसे दिखला सकते हैं, अर्थात ये संभव ही नहीं है, इसलिए वे किसी से कुछ कहते नहीं है, ये चिंतन करते हैं। आगे श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 60। तमेव अर्थम पुनरपि दृढ़यति। अब उसी अर्थ को और दृढ़ कर रहे हैं, जो पहले 2 श्लोक में बता करके आए हैं, उसी विषय को और बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर के इस समाधि ग्रंथ, तंत्र ग्रंथ में एक ही विषय शुरू से चला आ रहा है। हाँ, घोल घोल करके वही पिला रहे हैं, अलग अलग तरीके से वही समझा रहे हैं। एक ही विषय है, वेद विज्ञान, उसके आनंद की बात, ध्यान की बात, डूबने की बात, रमने की बात, बाहर को छोड़ने की बात, भ्रांत धारणा से ऊपर उठने की बात, आत्मा के श्रद्धा की बात, आत्मा में रमण करने की बात। अलग अलग विधि के माध्यम से आचार्य भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे घर में जब कोई भोजन नहीं करते बच्चे, तो माँ क्या करती है, रोटी नहीं खाता है तो फिर वो पराठे बनाती है, फिर कोई पूड़ी बना देती है, बिस्किट बना देती है, हलवा बना देती है, केक बना देती है, बाटी बना देती है, कुछ भी बना देती है, लेकिन उसका इंग्रेडिएंट जो होता है गेहूं ही होता है। यही होता है ना, उद्देश्य होता है अन्न पहुंचाना। तो दलिया से है, रोटी से है, पूड़ी से है, पराठे से, जिससे भी पहुंचना चाहिए। तो बाहर के रूप को वो बदल रही और कुछ नहीं कर रही है, पर रहता वो आटा ही है। हाँ, तो बस अलग अलग जिसका टेस्ट होता है उस टेस्ट के अनुसार वो परोसती, बस। चाहे कुछ भी बना करके परोसा जा रहा, पहुंचता क्या है पेट में? अन्न ही तो पहुंच रहा है, और क्या पहुंच रहा है? मुख में गया, फिर चाहे वो पराठा हो, चाहे रोटी हो, चाहे पूड़ी हो, चाहे हलवा हो, चाहे दलिया हो, चाहे बाटी हो, चबाने के बाद एक ही तो होता सब। जैसे चबता है फिर थोड़ी कुछ अलग रहता है कि रोटी चबने के बाद अलग रहेगी, बाटी चबने के बाद अलग रहेगी, पूड़ी आदमी अलग रहेगी। अंदर गए तो सब हो गए। उतरी घाटी हुई माटी, अच्छा श्री बोलते थे, उतरी घाटी हुई माटी, यानी ये घाटी 4 इंच की, मुख से लेकर गर्दन कंठ तक। तो यहाँ से उतर के जैसे ही नीचे गई वो उतरी घाटी हुई माटी। चबाने के बाद जैसे ही हम निगलते हैं उसके बाद कोई टेस्ट नहीं है कि ये पूड़ी का है कि दाल रोटी का है, वो तो आटा हो गया, वो चबके बस रस में कन्वर्ट हो गया, तो वो सब एक जैसा हो जाता है, फिर कुछ नहीं अंतर रहता है। हाँ, स्वादिष्ट रहता है जो हमने
उस दिन अच्छे से आहार करते बनता है, और जो स्वादिष्ट नहीं होता, रूखा सूखा तो आहार करते नहीं बनता है। हाँ, तो अलग अलग भूमिका के अनुसार 4 महीने का बच्चा तो उसको अलग बना करके दिया जाएगा, 10 साल का तो अलग है, 20 साल का तो अलग है, उसकी रुचि के अनुसार बनाएंगे। कि सबकी प्रकृति जो भिन्न भिन्न होती, किसी की पित्त होती, किसी की वात होती, किसी की कफ होती है, किसी की स्वस्थ दशा होती है, किसी की अस्वस्थ दशा, किसी की मंदाग्नि होती है, किसी की जठराग्नि तीव्र होती है, तो उसके अनुसार बना करके देना पड़ता है। तो जैसी अग्नि होगी पेट की, उसी के अनुसार रुचेगा, वो खाया जाएगा। अब अग्नि मंद होगी तो कितना भी अच्छे से नहीं खाया जाएगा, और अग्नि तीव्र हो जाएगी तो फिर सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। तो वो पात्र के अनुसार बना करके दिया जाता है। उद्देश्य होता है अन्न पहुंचना चाहिए, और कोई उद्देश्य नहीं होता है। क्योंकि मानव का स्वभाव है एक ही एक को खाते रहे तो फिर वो बोरियत होने लगती है, फिर वो खाते नहीं बनता। इसलिए तो रोज रोज बदला जाता है टेस्ट, पर बदलते हुए भी बनता सब आटे का ही है, गेहूं के आटे का, और किसका बन रहा है? तो ऐसा थोड़ी कुछ नया आइटम, इंग्रेडिएंट नया थोड़ी आ जाता है। जो भी रॉ मटेरियल उसका वही रहेगा, गेहूं ही रहेगा, उसी गेहूं से उसी अन्न से बनाना है। अब गेहूं से कितने सारे आइटम बन जाते हैं। हाँ, सबका टेस्ट अलग अलग लगेगा, लेकिन टेस्ट लेने के पश्चात, चबाने के पश्चात जैसे ही निगलते हैं, कुछ नहीं, अब हो गया, रस बन गया। रस बना तो सब एक जैसा हो जाता है, रस में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो बाटी का रस अलग है, रोटी का अलग रहेगा। चबा लिया, उसमें लार मिल गई तो पानी के रूप में हो गया, तभी वो प्रवाहित अंदर होता है। लिक्विड ना, सेमी लिक्विड ना बने तो वो प्रवाहित भी नहीं होगा अन्न नली से आगे। विपाक अलग अलग हो रहा है, जठराग्नि के अनुरूप हो रहा है ना। तो जठराग्नि जिसकी जैसी रहेगी उसके अनुरूप जो है वो, अब यही विषय तो एक ही है, अब अलग अलग माध्यम से आचार्य भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो तीव्र इच्छा शक्ति वाला होता है, भेद विज्ञानी होता है, उसके लिए एक श्लोक पर्याप्त है, बस पर्याप्त, बैठ जाओ। और जो तीव्र भेद विज्ञानी नहीं होता है तो दूसरे दूसरे तरीके से आचार्य भगवान समझाने की कोशिश करते हैं। जिसकी रस इंद्री के, रसना इंद्री के प्रति गृद्धता नहीं होती तो उसे जैसा दे दिया जाएगा वो खा लेगा, रोटी दे तो खा लेगा, पराठे दे तो खा लेगा। अब जिसकी वो क्षमता नहीं होती है तो फिर उसको बदल बदल के दिया जाता है। तो वही प्रक्रिया आचार्य भगवान यहाँ पर अपना रहे हैं। चाहे समाधि तंत्र ग्रंथ की बात हो, चाहे समयसार ग्रंथ की बात हो। समयसार ग्रंथ में भी लगभग 444 गाथाएं हैं। सभी गाथाओं और सभी अधिकार का सार एक ही है, उसमें भी समता। निर्जरा करना है, आश्रव से बचना है, पुण्य पाप से बचना है, समता रखना है, बस। पूरे समयसार ग्रंथ में जितने भी अधिकार हैं, निर्जरा अधिकार, संवर अधिकार, आश्रव अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, मोक्ष अधिकार, जीव अधिकार, अजीव अधिकार, सबका सार जो निचोड़ निकल करके आएगा, समता। तो उस समता को समझाने के लिए इतने सारे अधिकार आचार्य भगवान को रचने पड़े और इतनी सारी गाथाएं बनानी पड़ी। क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि सबका उपयोग एक जैसा नहीं लग पाता है। सब स्टूडेंट जो हैं भिन्न भिन्न क्षमता वाले होते हैं, सारे शिष्य जो हैं अलग अलग शक्ति वाले होते हैं। विषय तो एक ही होता है। जो मंद बुद्धि वाला होता है उससे थोड़ा सा अलग ढंग से समझाया जाएगा। जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है उससे बस संकेत दे देते हैं तो समझ में आ जाता है, उसको फिर ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, पढ़ने में तो अच्छा लगता है, अपनाने में क्यों नहीं आता है? तो इसी पहले बताया था, पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांतिम भूयोपि गच्छति। अनादि काल के संस्कार हैं तो जान भी लेता है, समझ भी लेता है, पढ़ भी लेता है, सोचता भी है कि मैं ऐसा करूँगा, फिर जब बैठता है तो पुराने बहाव में संस्कार में आकर के वहीं चला जाता है। तो इस कारण तो पुराने संस्कार को हटा करके नए संस्कार लाने के लिए भिन्न भिन्न श्लोक के माध्यम से उसी विषय को परोसा जा रहा है। तो तब नए संस्कार मजबूत होंगे, फिर उसके बाद जब बैठेंगे तो मन लगता है। तो ऐसी उसी बात को कहें यार, तमेव अर्थम पुनरपि दृढ़यति, उसी अर्थ को पुनः दृढ़ कर रहे हैं जो 58वें श्लोक में समझा के आए हैं, 59वें श्लोक में समझा करके आए हैं। उसी बात को अब और दृढ़ करने के लिए
60वें नंबर का श्लोक आ रहा है। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, पिहित ज्योतिरंतरे, पिहित ज्योतिरंतरे, तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा। इसमें 8 अक्षर यहीं तक देखो, तुष्यत्यंत, इसमें 4 अक्षर हुए, प्रबुद्ध आत्मा में भी 4 है। लग रहा है कि बहुत सारे अक्षर आ गए हैं, पर 8 ही अक्षर है। तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा, उसके बाद विसर्ग है, तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा, बहिर्व्यावृत्त कौतुकः, बहिर्व्यावृत्त कौतुकः, बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, पिहित ज्योतिरंतरे, तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा, बहिर्व्यावृत्त कौतुकः। तुष्यत्यंत बहिर्व्यावृत, हाँ बहिर्व्यावृत नहीं, हाँ बहिर्व्यावृत, हाँ बहिर्व्यावृत कौतुकः। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा, जो मूढ़ात्मा होता है जीव, अज्ञानी जीव होता है, वो कहाँ संतुष्ट होता है? तो बाहर वह संतुष्ट होता है, आत्मा से बाहर उसे आनंद आता है। बहिरात्मा की, मूढ़ात्मा की पहचान क्या? पिहित ज्योति अंतरे, ज्योतिरंतरे लिखा है तो ज्योति के बाद विसर्ग है और अंतरे है, तो पिहित ज्योति अर्थात ज्योति अर्थात ज्ञान ज्योति, पिहित, पिहित का अर्थ होता है ढकी हुई। जैसे दीपक जल रहा है और इसे कि हम ग्लास से ढाक दें दीपक को, जलते हुए दीपक का भी प्रकाश नहीं आएगा। दीपक तो जल रहा है, अथवा हमने उसके ऊपर ग्लास रख दिया, पूरा ढाक दिया, अब उस प्रकाश की किरण बाहर नहीं आएगी, बाहर अंधेरा ही रहेगा। नहीं, ऐसा ही व्यवस्था करिए, थोड़ी सी एयर हो, मान लो आने का स्थान भी रखे तो प्रकाश बाहर, नीचे से मामूली सा एयर कुछ भी नजर आए तो बाहर प्रकाश नहीं फैलेगा, जलता हुआ दीपक होते हुए भी अंधकार बना रहेगा। क्यों बना रहता है? क्योंकि पिहित ज्योति अंतरे, अंतर में जिसकी ज्योति है यानी ज्ञान रूपी ज्योति जब ढक जाती है, तो ज्योति होते हुए भी प्रकाश बाहर नहीं फैलता है। तो सबके भीतर तो ज्योति है, अंतर में जो ज्योति है, लेकिन सबकी ज्योति ढकी हुई है अभी। तो जब ज्योति ढक जाती है तो वो मूढ़ात्मा हो जाता है और बाहर ही घूमते रहता है, अपने ज्ञान से, अपनी आत्मा से बाहर। बहिस्तुष्यति यानी इंद्रियों के विषयों में ही वह संतुष्ट होता है, उसे आनंद उसी में ही आता है। घर में आनंद नहीं आता है, बाहर ही आनंद आता है ना। घर के भोजन में आनंद नहीं आता है, होटल के भोजन में ही आनंद आता है। ऐसी होता है ना। घर में किसे आनंद आता है और बाहर किसे आनंद आता है, वही समझना है। तो जिसकी ज्योति ढकी होती है उसे बाहर आनंद आता है, और जिसकी ज्योति प्रकट हो चुकी होती है उसे अंदर ही प्रकाश मिल जाता है, अंधकार नहीं रहता है। तो वो बाहर फिर नहीं भटकेगा, बाहर नहीं घूमेगा, अंदर ही रहेगा।
तो यहाँ पहचान बताई जा रही, मूढ़ात्मा जो जीव होता है, अज्ञानी जीव जो होता है, उसकी अंतरंग की ज्योति ढकी हुई होती है, आवृत होती है। ऐसा मूढ़ व्यक्ति बही यानी पंचेंद्रिय के विषयों में अथवा बाहरी पदार्थों में संतोष करता है, खुश रहता है। उसकी खुशियाँ किस में होती हैं? पैसे जोड़ने में, गाड़ी खरीदने में, कपड़े खरीदने में, भोजन को लाने में, भोजन करने में, घूमने फिरने में उसे आनंद आएगा, वही एंजॉय करेगा। लेकिन प्रबुद्धात्मा कैसा होता है? मूढ़ात्मा से विपरीत जो होता है वो प्रबुद्ध आत्मा। प्रबुद्ध का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से जो बुद्ध हो चुका है, यानी प्रकृष्ट रूप से जो ज्ञानी हो चुका है, जो प्रकृष्ट रूप से जान चुका है, विद्वान हो चुका है, वो कहलाता है ज्ञानी, प्रबुद्ध आत्मा। तो प्रबुद्ध आत्मा तुष्यति अंतः, संधि विच्छेद करेंगे, तुष्यत्यंतः लिखा है तो तुष्यति प्लस अंतः, तो वह संतुष्ट होता है। कहाँ संतुष्ट होता है? अंतः, अंतरंग में, अपनी आत्मा में। क्या करते हुए? बहिर, बाहर में, व्यावृत कौतुकः, व्यावृत यानी हटा देना, निवृत्त कर देना, जैसे बोलते हैं ना विशिष्ट रूप, विपरीत, आवृत, निवृत्त हो चुका है, उसकी इच्छाएं नहीं हैं। कौतुक, उत्सुकता से जो रहित हो चुका है, जो बाहर की भाग दौड़ से नहीं चाहता है, उससे जो शांत हो चुका है, उब चुका है। जो श्रावकाचार में कहा गया है, संसार शरीर भोग निर्विण्णः। जो वैरागी होता है, प्रतिमाधारी हो जाता है, वो कैसा हो जाता है? संसार शरीर भोगों से वह उदासीन हो जाता है। तो पंचेंद्री के विषय उससे अब रुचते नहीं, अच्छे नहीं लगते हैं, भोगोपभोग की सामग्री में ज़्यादा मन नहीं है, शरीर के श्रृंगार में वो खुशियाँ नहीं मनाता है, संसार के प्रति उसका आकर्षण ज़्यादा नहीं रहता है। तो जो उदासीन वृत्ति वाला हो जाता है, ऐसा जीव प्रबुद्ध आत्मा कहलाता है। बहिर्व्यावृत, बाहर में इंद्रियों के विषयों में, व्यावृत यानी रहित हो चुका है। किससे रहित हो चुका है? कौतुक, जो उत्सुकता थी उसकी, भागने की, जोड़ने की, खाने की, पीने की, घूमने की, विषयों के भोगने की, उनसे वो रहित हो चुका है। उसमें कोई उसकी लालसा नहीं है, उत्सुकता नहीं है। उनसे जो ऊपर उठ चुका है उसे कहा जाता है प्रबुद्ध आत्मा। तो ऐसा प्रबुद्ध आत्मा, ऐसा ज्ञानी जीव कहाँ तुष्ट होता है, संतुष्ट कहाँ होता है? अंतः, अपने ही आत्मा के विषयों में, आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव में, उस लक्षण में ही रहने की वो कोशिश करता है, उसी में डूबने की कोशिश करता है, उसी में वो आनंद मनाता है। बाहर वह इंद्रियों के विषयों की ओर दौड़ता नहीं है, उनका प्रयोग नहीं करता है। तो ये पहचान, ये अंतर मूढ़ात्मा और प्रबुद्ध आत्मा में बतलाया गया है। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन वाली वो बात नहीं की गई कि देवगुरु शास्त्र के ऊपर विश्वास कर ले, वो वाला सम्यक दृष्टि। देवगुरु शास्त्र के ऊपर तो श्रद्धा सबकी आसानी से हो जाती है। वीतरागी देव है, गुरु हैं, शास्त्र है, उनके ऊपर विश्वास हो जाता है। अथवा 7 तत्व होते हैं, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है, उसमें तो श्रद्धा हो जाती है। उसमें श्रद्धा होना अलग बात है, लेकिन विषयों से व्यावृत होना अलग दूसरी बात होती है। तो श्रद्धा तो कोई भी पैदा कर लेता है। एक चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव होता है, उसे भी श्रद्धा हो जाती है देव शास्त्र गुरु के ऊपर, सम्यक दृष्टि वह भी कहा जाता है। पर सम्यक दृष्टि होते हुए भी वो मूढ़ात्मा है। क्यों? क्योंकि अभी संसार शरीर भोगों से उसे उदासीनता नहीं हुई है, श्रद्धा के लिए पैदा हुई है, लेकिन उसकी रुचि तो उन्हीं विषयों में है, संसार में, खाने पीने में, ऐशो आराम में।
हाँ, बस इतना ही कर लेता कि हाँ मैं भगवान की पूजा कर लूँगा, पर्याप्त है, अभिषेक कर लूँगा, पूजा कर लूँगा, थोड़ी देर स्वाध्याय कर लूँगा बस, और नमोकार मंत्र की जाप दे लूँगा थोड़ी, 2-4 हो जाएगा, ताकि मेरे कर्तव्य हो जाएंगे। बोले कर्तव्य क्यों हो जाएंगे अच्छे से? हाँ, ताकि बढ़िया अच्छा सब घर बार अच्छा चलेगा, दुकानदारी अच्छी चलेगी, पैसा खूब आएगा, और उस पैसे से मैं जो चाहे खरीद सकता हूँ, सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ, सारी ज़रूरत को पूर्ण कर सकता हूँ, बढ़िया। तो उसका जो धर्म है अभिषेक पूजन आदि का, वो इंद्रियों के विषयों को जोड़ने का, भोगों को पाने का, खुश रहने का, संसार के जो भी परिग्रह है, आरंभ है, उसी में लगे रहने का होता है। तो इसलिए श्रावक जो होता है चतुर्गुण स्नानवर्ती, उसका सिर्फ धर्म पुरुषार्थ होता है, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ नहीं होता। 4 पुरुषार्थों में उसका मोक्ष पुरुषार्थ नहीं होता कभी भी। धर्म, अर्थ और काम, ये 3 ही पुरुषार्थ होते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ तो उनका शुरू होता है जो 5 पापों को त्यागते हैं, वहाँ से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। तो उनका धर्म प्राय जो है बस घर बार अच्छा चलते रहे, घर में सुख शांति बने रहे, दुकानदारी अच्छी चलते रहे, जो जो जब जब आवश्यकता हो पूरी होते रहे, इसलिए वो धर्म करता है। प्राय सभी लोग ऐसे ही करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हो। तो उनका धर्म बाहर से होते हुए भी वो अंदर से धर्म नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ आकांक्षा आ जाती है। एक ऐसा भी सम्यक दृष्टि होता है चौथे गुण स्थानवर्ती, भले ही उसने पापों को त्यागा नहीं है, घर बार छोड़ा नहीं है, घर में ही फंसा हुआ है, लेकिन फंसे होते हुए भी वो अंदर ही अंदर व्याकुल होता है। खाता पीता सब कुछ है, लेकिन अंदर अंदर सोचता है कब छूटे, कब मैं इसका त्याग करूं, मैं मकड़ी की जाल की भांति फंस चुका हूँ, हे भगवान कब वो दिन आएगा कि जब इन घर गृहस्थी के जंजाल को तोड़ करके मैं बाहर निकलूँगा। अंदर ही अंदर वो ऐसी विचारधारा बना करके तड़पते रहता है, आकुलता करते रहता है कि अब छोड़ना जल्दी से जल्दी, तो उसकी प्रगति हो जाएगी, उसका धर्म फिर सही धर्म माना जाएगा। वो सम्यक दृष्टि होते हुए उसका धर्म सही है, क्योंकि वो आगामी भोगों की आकांक्षा के लिए नहीं कर रहा है। भले ही घर गृहस्थी में फंसा हुआ, दुकानदारी कर रहा है, खा पी रहा, सब कुछ कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर रहा है, निर्वाह करते हुए भी वो सोचता रहता है कब मैं इससे ऊपर उठूं, जैसे भरत चक्रवर्ती। घर में वो वैरागी था ना, वीतराग सम्यक दर्शन नहीं होगा, वो है तो सराग सम्यक दर्शन। वीतराग सम्यक दर्शन तो जो पापों को त्याग देते हैं मुनि महाराज होते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं सामायिक की अवस्था में, वो है उसका सम्यक दर्शन। तो सराग सम्यक दर्शन होता है, वीतराग सम्यक दर्शन नहीं होता उसका। पर उसका धर्म पुरुषार्थ सही समीचीन धर्म पुरुषार्थ है, क्योंकि उसकी आकांक्षा आगामी भोग की नहीं है, परिवार की नहीं है, बल्कि उसकी तड़पन बनी रहती कब छोड़ूं, कब छोड़ करके जाऊं। तो कुछ ऐसे भी श्रावक होते हैं, घर में रहते हुए भी वो सोचते रहते कब प्रतिमा ले लूं, कब आश्रम में चले जाऊं, घर बार छोड़ करके। और कुछ ऐसे भी होते हैं, दादाजी आश्रम में रहते हुए कब घर चले जाऊं, बहुत दिन हो गए घर नहीं गया। हाँ बहुत दिन हो गए, 6 महीने हो गए घर गए नहीं, बच्चों से मिल करके नहीं आए, तो मिल करके आ जाओ। होते हैं ना ऐसे दादाजी भी होते हैं। वो कहाँ गए सहजपुर वाले, चले गए। तो देखो ये स्थिति होती, दोनों में ये अंतर होता है। पर यहाँ जो मूल रूप से बात की जा रही है, उस प्रबुद्धात्मा की बात की जा रही है, तो जिससे बाहर में तो आनंद आता ही नहीं है, बहिर्व्यावृत्त कौतुक, बाहर के विषयों में वो त्याग कर चुका, उत्सुकता से रहित हो चुका, अपनी आत्मा में संतुष्ट होता है। तो वो इंद्रियों के विषयों की आकांक्षा करने वाला नहीं, उस ओर दौड़ लगाने वाला नहीं। और यदि हमें बाहर आनंद आ रहा है खाने पीने में, तो समझना ये मूढ़ात्मा की पहचान है। भले ही मोक्ष मार्ग में बढ़ गए, प्रतिमाधारी हो गए, व्रत ले लिया है, फिर भी खाने पीने में रस आ रहा है, घूमने फिरने में, नहाने धोने में, शरीर के श्रृंगार में, बाल बनाने में, शेविंग करने में, दाढ़ी बनाने में और कपड़ों के सजाने धजाने में, तो ये फिर मूढ़ात्मा की पहचान। हाँ, जो बाल काले कर रहे हैं प्रतिमा लेकर के भी, काले तो नहीं, मेहंदी लगा करके लाल लाल कर रहे हैं।
डाई कराते हैं अथवा मेहंदी लगा लेते हैं, बोले थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अब गृहस्थ प्रतिमाधारी की बात अलग है और व्रती प्रतिमाधारी की बात अलग है। गृहस्थ जिसे अपने जिम्मेदारी है उसकी बात, कम उम्र वाला तो उसकी बात तो चल जाएगी। अब इसके बच्चे, उसके बच्चों की शादी करना है, उसको घर संभालना है अभी, हाँ ऑफिस में जाना है, तो बेचारा उसको तो लगाना पड़ेगा। लेकिन जिसने घर बार भी छोड़ दिया है तो ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के एकांत में अकेले रह रहा है अथवा घर में भी रह रहा है और वो है, तो उसके लिए मान्य नहीं माना जाएगा। कौन सी भूमिका में? मेहंदी तो यदि दीक्षा ले रहा है तो क्या चल जाएगा, दीक्षा लेते समय बिनौली में चल जाएगा। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, पर्व आदि के दिनों में जैसे अष्टांगिका के व्रत आदि कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं उसमें, तो उसमें चल जाएगा। हाँ, शादी विवाह में नहीं चलेगा। हाँ चले। शादी अच्छे से भव्य पूजा करना है, 8 दिन तक अष्टांगिका की पूजा करना है, तो अच्छे से उत्साह से बढ़ करके करे, तो वो बात अलग हो गई। हाँ, उसकी भावना अलग। हाँ, और वो शादी के फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, उसमें लगाया तो उसका वो पर्पस अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर वो बात बताई जा रही है। तो बहिर में वो तुष्टि यानी संतुष्ट होता है मूढ़ात्मा, और अंतर में प्रबुद्ध आत्मा संतुष्ट होता है, बाहर के विषयों को वो रोक देता है। तो जो मुनि महाराज होंगे तो बाहर वो निकलेंगे ही नहीं, इसमें आत्म ध्यान में ही लगे रहेंगे, उसी में ही चेष्टा करेंगे। अच्छा, श्री की हिंदी कर लेते हैं। संतुष्ट बाय धन में कुपथाभिरूढ़, उत्कृष्ट स्वीय धन विस्मृति से प्रमूढ़, चारित्र धार तपते तजते कुभोग, पाते प्रमोद निज में मन संत लोग। बाह्य धन में जो संतुष्ट हो जाते हैं वो कुपथ अभिरूढ़ माने जाते हैं। उत्कृष्ट स्वी धन विस्मृति से, अपने स्वयं आत्मा के धन से जो विस्मृत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो प्रकृष्ट रूप से मूढ़ माने गए हैं। लेकिन जो चारित्र धारण करके तपस्या करते हैं, भोगों को तज देते हैं और निज में ही प्रमोद यानी आनंद मनाते हैं, वे ही मुनि होते हैं, संत लोग माने जाते हैं। ये उस जीव की पहचान है, उसके लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। तो जो अंतरात्मा अथवा प्रबुद्ध आत्मा कही जाती है। इस प्रकार ये 60 श्लोक हो गए। अब देख ले तो जितने हो जाएंगे। हाँ, तो हो जाएगा, पूरा पाठ कर देंगे और क्या। बाकी 2-2 लाइन में अर्थ कर देंगे और क्या। हाँ, बोधि समाधि परिणाम सद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्ध चिंतामणिम चिंतित वस्तुदान त्वां वंदमानस्मि मासुदे।